टू बॉलीवुड स्पाइसर। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे नेटफ्लिक्स पे आपकी नई वेब सीरीज आ रही है रमा नायडू, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप? अपने रोल के बारे में बताइए। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नेटफ्लिक्स पे अपने आप में आना बहुत बड़ी बात है। और आना नायडू हम सभी जानते हैं कि सीजन 1 वाज अ ब्लॉकबस्टर, एवरीवन लव्ड इट। सो नाउ सीजन 2 आ रहा है एंड आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले थैंक यू टू करण अंशुमन सर, जिन्होंने कास्ट किया मुझे इस सीरीज के अंदर ऑपोजिट कृति खरबंदा। कृति ऑफ कोर्स इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। Then we have Rajat Kapoor sir, who is playing my father-in-law. Then brother-in-law being played by Tanuj Virvani. So all in all, of course, these are the new additions along with Arjun Rampal and Dino More and पुराने तो हैं ही सबके सब. So first of all, very very thankful कि आप इतने बड़े शो का हिस्सा बन पाए एक प्राइमरी पार्ट के अंदर. और सबसे खुशी की बात तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए स्क्रीन टेस्ट के थ्रू हुआ तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना. फील्स वेरी वेरी गुड कि आपने स्क्रीन टेस्ट दिया. आई रिमेम्बर कास्टिंग डे वाज डूइंग इट, अनमोल वाज डूइंग इट एंड देन उनकी टीम से कॉल आया एंड आई टेस्टेड फॉर इट, दे लव्ड इट और फिर वो हो गया. तो अपने आप में बड़ी खुशनसीबी है, बड़ी अच्छी बात है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम प्लेइंग पारितोष ओबरॉय इन द सीरीज. हु इज दिस sharp, shrewd, charming guy who is also playing the son-in-law of Rajat Kapoor sir, being played by Viraj Oberoi being played by Rajat Kapoor sir. तो वो पूरा एक नया क्लैन इंट्रोड्यूस हुई, नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है. उनके आपस की एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बीच में ही इज देयर. ही इज आल्सो टेकिंग केयर, ही इज अ राइट हैंड मैन ऑफ Viraj Oberoi and he's taking care of the empire with him. He makes sure that everything is being done properly and correctly. तो सब चीजें वो करता है एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड. देयर इज अ क्लास, देयर इज अ panache that he holds which is obviously absolutely opposite to रसूल खान, जो बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल रॉ है, ग्रिटी है. यहाँ पे बहुत पनाश और क्लास और उस तरह के हल्का सा एरोगेंस भी है उस तरह का. बट ऑन द फेस ही लुक्स वेरी पॉजिटिव एंड चार्मिंग एंड काम. ही आल्सो एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग. तो उस तरह का किरदार है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आई एम हैप्पी टू प्ले दैट. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट्स रिलीज नाउ ऑन 13th of June. आपने टीवी से लेकर फिल्म तक का सफर तय किया है, चाहे रियलिटी शोज हो और अब फिल्म में आना. अब तक की आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या रहा है? I think Shershaah was very very I think it was kind of a blessing. उसके अलावा मुझे लगता है नच बली also helped me a lot because वो एक रियलिटी शो जब आपने जीता तो it also puts you on a pedestal. उसने आपको एक ऐसा मुकाम दिया जहाँ पर जिससे हम एक टिपिकल वर्ड्स में सक्सेस कहते हैं, जहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें. तो नच बली ऑफ कोर्स गेव मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिनोमिनेटर. बट शेरशाह ने फिल्म्स के अंदर उस तरह का एक मुकाम दिया क्योंकि शेरशाह अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म, ब्लॉकबस्टर भी हो गई, लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखी, एक अच्छा पार्ट था, लोगों को बड़ा पसंद भी आया मेजर राजीव कपूर. तो दोनों मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट रियली हेल्प मी टू ट्रांसेंड फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स. यस. सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आपकी एक्सपीरियंस कैसी थी शेरशाह के टाइम पर? Sid was wonderful. I think we spent a lot of time, especially in Kargil. जब हम लोग थे वहाँ पर, almost 30-35 days we were there. I was there for 17-18 days as per my part, and बहुत ज़्यादा समय उसके साथ बिताया क्योंकि हम सब साथ में थे. All the boys were together. एंड वहाँ पे हम लोग जब शूटिंग नहीं होती थी तो हम जैम कर रहे हैं, म्यूजिक सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो सब चीज़ें कभी कभी शूटिंग रुक जाती थी, बंद हो जाती थी, और हम लोग ऐसे अपने होटल, क्योंकि एक ही होटल था, सब वहीं पर थे, और छोटा सा होटल था बिकॉज कारगिल में बहुत सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी. बट ही वाज ऑलवेज वार्म एंड काइंड एंड नाइस एंड ही केप्ट अप्रिशिएटिंग द वर्क दैट वी डिड टुगेदर. सो इट वाज ऑल इन ऑल a good experience working with him. Yes, I also met him. I remember Shershaah के बाद I met him on the sets of Mission Majnu. I was shooting for something. He was shooting next door. और तब तक Shershaah blockbuster हो चुकी थी. And I remember I met him, and he said, "You know what? I'm getting a lot of respect after Shershaah." That's what he said. He said, "इतने सालों में नहीं मिली जो Shershaah से मिली है." तो बड़ा अच्छा लगा सुन के. And कि एक एक्टर जो इतने टाइम से he's been trying his best. And because of one film that he touched that pedestal, and he was wonderful in as Captain Vikram Batra. Yes. बिल्कुल. आपने रियलिटी शो नच बलिए सीजन 7 जीता था. एक रियलिटी शो जीतने के बाद आपके एक्टिंग करियर पे उसका क्या असर पड़ा? मुझे लगता है जैसे अब आप एक रियलिटी शो जीतते हो तो थोड़ा सा एक पेडेस्ट्रियल मिल जाता है आपको, थोड़ी सक्सेस आपके हाथ में आ जाती है, थोड़ा लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं कि फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, तो आपको एक प्राइमरी पार्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं.
पहले भी मिलते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आप के ऊपर अगर पूरी सीरीज या फिल्म या कुछ बनाया जाए तो कहीं ना कहीं वो होल्ड करेगी एंड पीपल विल कम टू वॉच इट। जिस तरह का हमारा बेसिक फ्रेटर्निटी का बिजनेस है कि अगर आप थोड़े ज्यादा पॉपुलर हैं, आपके फैन फॉलोइंग है, तो आपको उस तरह का पार्ट मिल जाता है कि, एंड ऑल्सो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उस प्रकार की योग्यता भी और काबिलियत भी होनी चाहिए कि आप उस पार्ट को होल्ड कर पाएंगे और लोग आपको देखने के लिए, आपके काम को देखने के लिए थिएटर्स तक या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे। वो बड़ा रहता है। आपने कहा था कि रमा नायडू 2 आप में आपका जो सीन है रजत कपूर सर के साथ, हाँ, वो काफी सारे सीन है, अपने प्रोमिनेंट है। कृति के साथ भी सीन है, राणा रघुपति सर के साथ भी सीन है, रजत कपूर सर के साथ भी सीन है। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? रजत सर के साथ बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इनफैक्ट राणा सर के साथ भी, इवन कृति के साथ भी, एवरीवन वाज वेरी वार्म एंड काइंड, बहुत सपोर्टिव भी। और जिस तरह के हम समटाइम्स एज एन आर्टिस्ट आप थोड़ा इम्प्रोवाइज भी करते हो, थोड़े क्यूज व्यूज भी आते हैं एक दूसरे के साथ, तो कभी कहीं लगा नहीं कि ऐसा नहीं करते और ऐसा नहीं करते। दे वर वेरी कॉमराडरी वाइज बहुत ही अच्छे से था। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई मेट कृति, आई टोल्ड हर आई रियली लाइक द वर्क इन शादी में जरूर आना विद राजकुमार राव। मुझे फिल्म भी बड़ी पसंद थी, तो आई टोल्ड हर एंड शी वाज वेरी हैप्पी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। देन राणा सर तो वी ऑल नो, बाहुबली, आई मीन मैसिव, बिल्कुल। कोई कहने की बात नहीं है। तो मुझे लगता था यार मैं एक एक्टर है, मतलब जो 2000 करोड़ के एक्टर है, मतलब ही इज सच एन एंड वेरी हम्बल। मुझे याद है एक समय था, हम कुछ शूट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम का, और राणा सर काफी टॉल है, जी। तो मेरा क्लोजअप था, उनका क्लोजअप हो चुका था, एंड आई स्टिल रिमेंबर आई एम टच्ड बाय हिज ह्यूमिलिटी एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट। तो उनका क्यू था, तो यूजुअली एडीज आके क्यू दे देते हैं, और क्योंकि मेरा क्लोजअप चल रहा था एंड मैं ना डीओपी के साथ ऐसे कुछ मस्ती कर रहा था, तो ही वाज टेलिंग मी कि यहाँ देख, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा ऊपर देखता हूँ, राणा सर और ऊपर है थोड़ा लंबी है ना हाइट उनकी। तो ऐसे हमारी मस्ती चल रही है और इतनी देर में राणा सर आके खड़े हो गए, कह रहे हैं डोंट वरी आई विल गिव यू द क्यू। एंड आई वाज लाइक नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, एक दो लाइंस ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं सीन के अंदर मेरा, तो एडी दे देगा क्यू। तो ही सेड नो नो आई विल गिव द क्यू। आई सेड दैट इज वेरी काइंड एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, बट दिस वाज द ह्यूमिलिटी। उनको कोई जरूरत नहीं है सब करने की, मतलब वो अपना आराम से वैन में जा सकते, अपने रूम में जा सकते, उनका क्लोजअप हो चुका था, उनका काम खत्म हो चुका था, बट उन्होंने वो वहीं रुके रहे। मेरा क्लोजअप हुआ, उन्होंने क्यू दिया अच्छे से, और जैसे क्यू अपने क्लोजअप में दिया था वैसे ही सब चीजें की। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी जहन में रह जाती हैं और आपको टच कर जाती हैं कि यार इतना बड़ा एक्टर, इतना ह्यूज मैसिव सुपरस्टार, एंड ही वाज, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। द वे हम लोग तो अभी अभी जैसे चलना सीखे हैं उनके आगे, बट he was very warm and kind, and same with the रजत सर के साथ तो एक अलग ही कॉमराडरी रही, क्योंकि रजत सर तो मुझे कहते थे you're the youngest 41 I have ever seen he said the way you look I can't even believe that you've been working since 2 decades, and he was very sweet। उनके साथ एक बहुत important scene है मेरा, can't reveal, सब बहुत twist and turns हैं बहुत सारे, बट ही वॉज वेरी मच टुगेदर ऑलवेज कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कर ले हिमांशु। और वो और उनके साथ ना ऐसा ऐसे मोहब्बत सी है बड़ी, क्योंकि बड़े वार्म हैं, बड़े काइंड है, इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो उनको काम करते हुए देखना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। सो उसके बाद उनका एक प्ले भी था थिएटर में, थिएट्रिकल प्ले था करमजली ब्रदर्स, आई थिंक पृथ्वी में उन्होंने बुलाया भी था कि हिमांशु कम एंड वॉच इट। तो कॉमराडरी किसी के साथ बैठ जाते तो बैठ जाते, मे बी बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू दिल्ली एंड वी बोथ हैव टेस्ट फॉर फूड एंड एवरीथिंग, एंड द वे वी टॉक इज आल्सो रेजोनेटिंग, तो किसी के साथ मिलके ज्यादा एक हो जाता है, ऐसे कनेक्शन सा हो जाता है, उनके साथ हो गया। ओटीटी स्पेस में आगे कौन से प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? कहाँ ऑडियंस आपको और देख सकती है? किस पे काम, ओटीटी पे। किस पे काम करना चाहते हैं? हाँ, आगे। हाँ, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा सीरीज, सोनी लिव पे एक सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट, ओह ये। निखिल अडवाणी सर का। यस यस। मुझे पता नहीं उसका सीजन 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बट अगर बनेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगा। वो एक अलग स्पेस है कम्प्लीटली, बिल्कुल। मुझे लगता है एक नई स्पेस, नए नए किरदार करने में मजा आता है। अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर प्ले कर रहे हो बैक इन 1940s एंड 47, क्योंकि शेरशाह भी हो गई है, रसूल खान भी हो गया है, पारितोष ओबरॉय आज का, तो व्हाई नॉट ट्रैवल टू 1930s एंड 40s प्री इंडिपेंडेंस एरा, जहाँ पे कुछ और नया। जैसे मुझे सिद्धांत का काम बड़ा अच्छा लगा, ही इज प्लेइंग जवाहरलाल नेहरू, जी। तो अगर ऐसा कुछ रोल मिले उस सीरीज में तो आई वुड लव टू डू इट। या ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।